हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और आपके टर्टल्स भी हेल्दी हैं। फ्रेंड्स, जो मेरी आज की वीडियो है, जैसे कि आपको पता है कि आई हैव मैंने ये इसका सेटअप किया हुआ है फिश टैंक का, और ये काफ़ी बड़ा फिश टैंक है। एंड आई मेड दिस नॉट फॉर ऑर्नामेंटल फिश, आई मीन आई मेड इट जस्ट फॉर सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन अ मेडिसिनल फिश। तो अभी खैर इसके अंदर छोटे से बेबी टर्टल्स हैं एक दो, बट उनके साथ आई वॉन्ट टू ऐड सम मेडिसिनल फिश बिकॉज उसके रिगार्डिंग मेरा एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है और उसको मैं अभी रिवील नहीं करूंगा। दैट इज जस्ट अ सस्पेंस फॉर यू गाइज एंड आई विल डेफिनेटली रिवील टू यू बट आफ्टरवर्ड्स। सो अभी के लिए आई हैव बॉट दोज मेडिसिनल फिश विच आई रियली वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस इन दिस फिश टैंक। दोज आर कॉल्ड एज स्टिंगिंग कैटफिश और ये हाईली पॉइजनस फिश होती है अगर आप इसको पकड़ो। और ये अगर आपके हाथ में अगर एक भी बार अपना जो इसका स्टिंग्स हैं अगर वो चुबो दे तो दैट कैन बी फेटल फॉर ह्यूमंस। एंड इफ यू आर हेल्दी, नो डाउट यू कैन सर्वाइव दैट अटैक, बट इफ यू आर अ वीक स्पिरिट देन दिस फिश इज नॉट मेड फॉर यू। बट दिस फिश इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ। अगर हम इसको कुक करके अच्छे से प्रिपेयर करते हैं सो दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर द हेल्थ। सो right now what I'm going to do is I'm going to introduce those stinging catfish। वो मेरे पास छोटे छोटे से बच्चे हैं बेबी, मैंने 4 बच्चे जो उनके हैं बेबीज वो मंगवाए हैं। सो दोज आर राइट हेयर इन दैट बकेट। सो अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, अभी मैंने इनको एक्लेमेटाइज कर रहा हूँ। मैंने जो पॉन्ड का जो एक्वेरियम का वाटर है उसके अंदर डाल दिया है एंड राइट नाउ दोज बेबीज आर इनसाइड। सो today's video, watch till the end. I'm going to introduce these babies in the fish tank and I'm going to show you what is that exactly. So friends, finally I have acclimatized the fish। वो मैंने जो इस फिश टैंक का जो पानी है उसके अंदर मैंने उनको एक्लेमेटाइज कर लिया है और वो इसी टेम्परेचर पर आ चुकी हैं एंड राइट नाउ इट इज वेरी सेफ फॉर मी टू इंट्रोड्यूस देम। सो लेट मी शो यू द फिश राइट नाउ। सो फ्रेंड्स, दीज आर द फिश, These are stinging catfish और ये जो फिश है that is very very good for the human health, especially for the babies and for kids। और अभी मैं इनको पकड़कर I'm going to put them in my fish tank। It's bit difficult for me क्योंकि मैं खुद ही कैमरा होल्ड कर रहा हूँ और खुद इनको पकड़ रहा हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसे ये काबू आएंगी। So I think I have to tilt this bucket। You can see friends, अभी ये पानी के बाहर हैं और मैं इनको थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ। इसके आप देख सकते हैं हेड पर थोड़ी सी चोट लगी हुई है, बाकी इट्स फाइन। और इनके जो बार्बल्स हैं यानी कि इनके जो स्टिंग्स हैं दोज आर वेरी वेरी शार्प। और लेट मी इंट्रोड्यूस देम। सो यू कैन सी देम। सो राइट हेयर यू कैन सी एग्जैक्टली व्हाट दे आर। आप देख सकते हैं इनके जो स्टिंग्स हैं बहुत ही शार्प हैं। सो फ्रेंड्स, राइट नाउ इट्स द हाई टाइम। सो ये एक और है और मैं इसको रिलीज करने वाला हूँ फिश टैंक के अंदर। दिस इज वेरी वेरी एक्टिव फिश। ये छोटा जो फिश का बच्चा है बहुत ज्यादा एक्टिव है और इसको मैं हाथ से पकड़ने की गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि इफ आई टच देम दे आर डेफिनेटली गोइंग टू स्टिंग मी और आई डोंट वांट अ स्टिंग ऑन माय हैंड बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इल। सो राइट नाउ यू कैन सी मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है बिकॉज फिशेस के जहां तक फिशेस कंसर्न है आई जस्ट हैंडल देम विद माय हैंड्स और मुझे उनसे फिशेस से नॉर्मल फिश से कोई डर नहीं लगता। बट सिंस दीज आर स्टिंगिंग कैटफिश और ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी होती हैं, तो अगर ये मेरी नेट के बाहर गिर जाती हैं जमीन के ऊपर तो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल। सो अभी मैं आपको दिखाता हूं। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी एग्जैक्टली। और ये जो फिश है बहुत ज़्यादा एक्टिव है और आप देख सकते हैं इसकी बॉडी कैसे स्ट्रीमलाइन है। और व्हेन इट कम्स टू देयर जो इनकी जो मूछें हैं यानी कि इनके जो बार्बल्स हैं आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हैं और ये कितनी स्ट्रीमलाइन फिश है और बहुत ज़्यादा एक्टिव फिश है एंड दीज आर गुड फॉर द ह्यूमन हेल्थ। एंड फ्रेंड्स, अभी मैं इसको इंट्रोड्यूस करूंगा इसके अंदर एंड लेट्स सी कि इनका क्या रिजल्ट मिलता है मुझे बिकॉज दिस इज अ साइंटिफिक स्टडी। So let's see। So finally on a safe side I have released all। Friends, जो मदर नेचर है वो उसको मदर नेचर इसीलिए ही बोलते हैं बिकॉज मदर शी इज आवर मदर और आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। एंड जहां तक इस फिश की बात है, एवरी एनिमल ऑन दिस अर्थ इज लाइक अ ट्रेजर
उसके अंदर बहुत सारे हिडन फैक्ट्स होते हैं। हमें उनके बारे में हमें उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो नेचर के अंदर मिलती हैं, और जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं या जो हमारे पर्यावरण के जो हमारे और भी एलिमेंट्स हैं, हमें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। राइट नाउ जहाँ तक इस फिश की बात आती है, आई वुड हैव इंट्रोड्यूस देम इन माई फिश पॉन्ड, बट वाई दे आर हेयर इन दिस फिश टैंक इज जस्ट बिकॉज अगर वहां पे दोज आर स्टिंगिंग कैटफिश, और इनको भगवान ने बनाया ही ऐसे है, इनके स्टिंग्स आर हाईली पॉइजनस। सो अगर इनके स्टिंग्स अगर मुझे लग जाते हैं मेरे पैर के ऊपर, तो डेफिनेटली दैट विल कॉज मी अ गुड इलनेस, और उससे मुझे फीवर भी हो सकता है, एंड इवन दैट इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। सो दैट इज वाई आई वॉन्ट दैम इन ओवर हेयर, बिकॉज यहाँ पे मुझे इनको मॉनिटर करना अच्छा होगा, लाइक आई कैन मॉनिटर देम ईजीली। सो मैंने इनको इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा है। दिस इज द मेजर पर्पस बिहाइंड दैट। सो इसके अंदर रहेंगी तो मॉनिटर करना सही रहेगा और इनको पकड़ा भी जाएगा अच्छे से नेट के साथ। सो दैट इज वाई ये इसके अंदर हैं। और फ्रेंड्स, अगर वहां पे मेरे पैर के ऊपर ये काट देती हैं तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और जहां तक इस फिश की बात है, राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू फीड देम, आई विल फीड देम आफ्टर 2-3 डेज, क्योंकि तब तक जो इनकी भूख होगी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, और इनकी जो इनका जो हंगर है उसको इंक्रीज करने के लिए, सो दैट दीज फिश दे स्टार्ट ईटिंग, आई एम गोइंग टू रेज द वाटर टेम्परेचर। सो जो पानी का टेम्परेचर है उसको मैं बढ़ा दूंगा, उससे इनका मेटाबॉलिज्म और फास्ट हो जाएगा, एंड दे विल बी लाइक रियली हंग्री फॉर द फूड, एंड फाइनली आई विल पुट द फीड फॉर देम। और जो इनका खाना होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑर्डिनरी फिश फूड, दैट इज गोइंग टू बी अ फॉर्मुलेटेड फूड स्पेशली फॉर देम। वो मैं इनको फीड करूंगा, और कुछ और ट्राई कर रहा हूं, क्योंकि जहां से ये आई हैं वहां से मैं और उनसे बात कर रहा हूं, आई एम कॉन्टैक्टिंग देम, और वहां से और इनके जो बेबीज हैं वो और मंगवाने हैं, और इनके ऊपर एक अच्छी स्टडी जो होगी वो मैं करूंगा, एंड आई डेफिनेटली यूज दैट फॉर माई प्रोजेक्ट। सो अभी तो ये बहुत ज़्यादा खुश लग रही हैं, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली these catfish are really enjoying. So I hope you like today's video, and don't forget to hit like and subscribe my channel, friends. So thank you, friends. Thank you for being a part of Turtle Guru channel. I hope you really like this. Thank you.